Morning students, welcome back online teaching of study with Anjali Goswami ma'am. Children, last video में मैंने आपको हिंदी फर्स्ट व्याकरण बुक से पार्ट 1 भाषा लिपि और व्याकरण आपको पढ़ाया था, जिसमें भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे का पढ़ाती हूँ। लिपि, आज मैं आपको बताऊंगी लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसे राष्ट्रलिपि भी कहा जाता है। फिर से मैं एक बार बताती हूँ। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और इसको राष्ट्रलिपि भी कहते हैं। लिपि को भली भांति समझने के लिए नीचे दी गई जो तालिका बनी है इसको ध्यानपूर्वक से देखिए। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, संस्कृत की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी है। इस प्रकार से ये विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां हैं। अब मैं आपको व्याकरण बताती हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के बिना हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व पढ़ने में असमर्थ हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे अशुद्ध वाक्य मैं बोल रही हूँ, मोहन नाच रही है, तो क्या ये शुद्ध वाक्य है बच्चों? नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। सही वाक्य होगा मोहन नाच रहा है। फिर लड़की लिख रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। क्या होगा? लड़कियां लिख रही हैं। बहुवचन में इसको बोलेंगे। बच्चों, जिस भाषा को अपने घर में सबसे पहले बच्चा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी अपनी बात एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। यह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। व्याकरण में इसे भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अब मैं आपको इस पाठ के समाप्त होने के बाद इसके अभ्यास कार्य करा रही हूँ। देखिए, पहला अभ्यास कार्य है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। बिल्कुल सही है, इसके आगे सही का निशान लगाइए। दूसरा है, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। बिल्कुल गलत, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है। हमारे जो पूरे भारत में भाषा बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा हमारी है हिंदी, तो ये गलत होगा। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सही, भाषा को नियमों में बांधने वाला शास्त्र व्याकरण है। बिल्कुल सही, इसमें टिक का निशान लगाइए। साइज है, खाली जगह भरिए। किसी भी भाषा को लिखने के विशेष चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं।
लिपि के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, खाली जगह है क्योंकि ये। दूसरा है उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी। तीसरा है कश्मीर की प्रादेशिक भाषा है। क्या है? डोंगरी या कश्मीरी। डोंगरी भी कह सकते हैं, वहाँ बोली जाती है, और कश्मीरी भाषा भी। ग एक्सरसाइज है, निम्न में से कौन से वाक्य व्याकरण के अनुसार गलत है? आपको गलत का चिन्ह लगाना है, सही का। पहला सेंटेंस है अच्छा गोपी है नाचती। गलत। क्या होना चाहिए? गोपी अच्छा नाचती है, तो ये गलत है। दूसरा राम खाना खाता है। तीसरा गाय चरती है, सही। मोहन पढ़ती है, गलत। क्या होना चाहिए? मोहन पुल्लिंग है इसलिए मोहन पढ़ता है। घ एक्सरसाइज है, नीचे दी गई भाषाओं को उनकी लिपि से मिलाइए। मिलाया नहीं है बेटा, मैंने उसके आगे नंबर्स डाल दिए हैं, आप लोग ऐसे ही करोगे कॉपी में भी। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, इधर है फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन। हिंदी की लिपि है देवनागरी, 1 नंबर डाला। दूसरे नंबर पे अंग्रेज़ी, इसकी लिपि है रोमन, यहाँ 2 नंबर लिखेंगे। उर्दू तीसरे नंबर पे लिखा है, और उर्दू की लिपि है फ़ारसी, वहाँ पे 3 नंबर डालेंगे। पंजाबी 4th नंबर पर है, और उसकी लिपि है गुरुमुखी, वहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे। संस्कृत की देवनागरी लिपि है, संस्कृत 5 नंबर पे लिखा है, देवनागरी के आगे 5 लिखेंगे। बच्चों, आपका ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको जितना भी वर्क मैंने कराया है, आपको सारा लर्न करना है, परिभाषाएं याद करनी है, जैसे भाषा किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा से क्या समझते हैं, लिपि से क्या समझते हैं, सब आपको याद करना है, और याद करके किसी रफ कॉपी में अपने लिखना है। बच्चों